नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आज 25 तारीख हो गई, मार्च 25, 2025 और हम फिर आ गए आपसे मिलने। और हम आपसे दो रोज़ ही वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मन में क्या आता है। जो काम यहाँ आप सेवा भाव से करते हो इस आश्रम में, तपोवन में, तो ये बताइए कि आपके यहाँ और भी नौजवान लड़कों को आते देखते होंगे। कोई नए होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। कईयों ने 10 साल, 5-5, 3-3 साल से पहले दीक्षा ली हुई है। क्या कभी वो आपकी तरह कितनी भी योग्यता रखते हुए ऐसे सेवा भाव के काम करने के लिए आगे आते हैं क्या? और नहीं आते हैं तो क्या उनकी कोई दूसरी व्यवस्था है, बिज़ी और कहीं व्यस्त हुए हैं आपकी दृष्टि में? और उनको ऐसे भाव डालने, जैसे किसी गुरुद्वारे में जब जाते हैं, वहाँ बिना किसी के कहे जितने भी भक्त होते हैं ना, वो कोई भी काम पकड़ के उस गुरुद्वारे को शुद्ध, साफ़ सुथरा, मैनेज, डिसिप्लिन में, ऑर्डर में करने के लिए खुद को कहना नहीं पड़ता, किसी को पैसे भी नहीं देने पड़ते। इवन गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ जूता भी आपको साफ़ करके पॉलिश करते हैं, टांका भी लगा देते हैं अगर चप्पल टूटने वाले। तो ऐसा हमारे यहाँ आश्रम में आने वाले बच्चे, नौजवान, क्या इस तरह का इच्छा ज़ाहिर करते हैं? ये बताइए। ऐसा है, अब यहाँ का पहले तो क्या बात समझना चाहिए कि गुरु ओशो का फिलोसफी क्या है। हम्म, ये जो सनातन हिंदू परंपरा में जिस तरह का आश्रम का मोडालिटी था, ये उस तरह का मोडालिटी नहीं है। पहला तो ये बात समझना चाहिए। ये थोड़ी दूसरा किस्म की मोडालिटी है। ओशो ने इसमें पूरा का पूरा चेंज किया हुआ है। ये एक ही किस्म का नहीं है। ये उनका कम्यून का परिकल्पना अलग है। ये हिंदू सनातन धर्म के जैसा नहीं है। आदमी को लगता है ये भी आश्रम है। अब बोल तो सकते हैं, आश्रम मान तो सकते हैं, लेकिन ये कम्यून है। गुरु ओशो ने जो दिया है, जो कंसेप्ट दिया है, वो आश्रम के कल्पना में नहीं, वो कम्यून के परिकल्पना है। वो ऐसा कम्यून है, उसके अंदर एक समाजवादी सिस्टम का परिकल्पना कर दिया है कि पूरा का पूरा अधिकार कम्यून के हाथ में हो। उसके इकोनॉमिकल अधिकार, फाइनेंशियल अथॉरिटी और मैनेजमेंट का अथॉरिटी, वो पूरा का पूरा अधिकार एक आदमी के हाथ में नहीं, कम्यून के हाथ में। तब तो इसको कम्यून बोलते हैं। और इसको समझकर कोई आदमी आएगा, नया काम करना आएगा, तो वॉलंटियरिंग करना, सहयोग करना वो आएगा, तो वो भी कम्यून का हिस्सा हो जाएगा। वो ये कम्यून का हिस्सा बन सकता है, ओशो कम्यून का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वो सनातन आश्रम जैसा, और जो हरिद्वार में चलता है और वृंदावन में चलता है और कहाँ कहाँ और हिंदू आश्रम में चलता है, उस किस्म का ढंग से नहीं चलता है। वो तरीका नहीं है। तो आपको कहने का मतलब कम्यून में जो है इच्छा से आदमी आगे आता है ना? यहाँ हाँ, ऐसा होता है। यहाँ अब तो क्या है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट डिसाइड भी करते हैं कि आदमी अगर कोई इच्छुक है काम करने के लिए, तो उसके अंदर, कम्यून के अंदर आदमी का ज़रूरत है कि नहीं, उसको देखकर आदमी को हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं, उसको नहीं रख सकते हैं। ये आज के दिन में ऐसा होने लग गया है। नहीं तो सिस्टम क्या है कि ये कम्यून की परिकल्पना में वो हिस्सा बनने आ रहा है, और उसके लिए मापदंड होना चाहिए। वो मापदंड क्या है कि उसका महत्वाकांक्षाहीन जिंदगी जीने के लिए वो तैयार है कि नहीं, ये है उसके लिए कसौटी। और नियमित साधना और ध्यान करने के लिए वो राजी है कि नहीं। अगर वो है तो छोटा मोटा सेवा करके वो कम्यून के हिस्सा बन के बैठ सकता है, छोटा मोटा कोई भी काम कर सकता है। जैसा कि अब मैनेजमेंट भी उसको डिसाइड करेगा कि यहाँ पे काम ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए मैन पावर का ज़रूरत है, तो ये काम कर सकते हो, ऐसा मैनेजमेंट भी कह सकता है। और वो भी बोल सकता है कि मेरे लिए ये काम मनपसंद काम है, अगर आप ये मेरे को ये काम देंगे तो मैं अच्छा से करूँगा। हाँ, योग्यता है, योग्यता के हिसाब से वो काम मांग भी सकता है, और मैनेजमेंट उसको देखकर डिसाइड कर देगा। ये दोनों तरफ इसका एक किस्म का एग्रीमेंट हो जाएगा करने के लिए। करने वाला और करवाने वाला दोनों का समझदारी में ये काम हो जाएगा। लेकिन बात समझना क्या ज़रूरत है कि ये कम्यून की परिकल्पना दूसरा किस्म का है, ये पुराना जैसा नहीं है। ये पुराना परिकल्पना फेलर हो चुका है, वो असफल हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा गुरुडम भी शुरू हो गया है।
एक किस्म का गुरुडम और शोषण भी ज़्यादा हो गया है। नहीं, मैं यहाँ आपको थोड़ा और ऐड करना हाँ, चाहता मैं हूँ आऊँगा, उधर भी आऊँगा। हाँ जी, जी, पूछिए। कि आप वो कह रहे कि जो पुराना हो चुका है, आपकी बात यथावत सही है। हुँ, हिंदुओं के जितने भी संघ चलते हैं, मठ चलते हैं, वो ऐसे ही है जो आप बोल रहे हो। हुँ, मैं सिर्फ एक ही संस्था की बात कर रहा हूँ, वो सरदार लोगों का गुरुद्वारे की बात। जी, जी। वहाँ पे जो ऊपर अधिकार है, वो समिति है, वो चलती है। हुँ, वो किसी को कहती नहीं काम करने में। हुँ, फर्श धोना, ये करना, जूते लाइन में लगाने, जूते इकट्ठे करने देने हैं, कोई शुल्क नहीं है। इवन क्योंकि उनके मन में सेवा भाव है कि इस स्थान का सही रखना मेरा काम है। हुँ, जो वहाँ आते हैं ना माथा टेकने, हुँ, कई ऐसे व्यापारी मैंने देखे हैं दुकान बंद करने का, घर जाने से पहले 1.5 घंटा 2 घंटा उसको दे के जाते हैं, सिर्फ सेवा भाव से। ये कहना वो यही तो बात है। ये गुरुद्वार और हिंदू परंपरा में दूसरे ढंग से चल रहा था। ओशो के मार्ग में ऐसा नहीं, ओशो के कमेंट में ऐसा नहीं चलेगा कि वो आदमी जाके मुझे यहाँ गंदा लग गया, मैं सफा कर दूंगा, मेरा सेवा भाव पूरा करूंगा और मैं जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो इस तरह से सेवा भी नहीं कर सकता है, सेवा में समर्पित नहीं है ओशो का फिलोसफी। ये समझना चाहिए। गुरुद्वार में क्या है, सेवा में समर्पित है, सेवा करिए। उधर सेवा धर्म है, यहाँ सेवा धर्म नहीं है, यहाँ ध्यान धर्म है, प्रेम धर्म है। ये दूसरी बात है। और इसलिए ये जो आज तक का ट्रैक था, जो धर्म के ट्रैक था, वो ट्रैक को गुरु ओशो ने बदल दिया है। एक कम्युन की परिकल्पना दूसरी बात है। इसलिए ये बात को समझना चाहिए। इसलिए क्या होता है, आदमी जब गुरुद्वार में जाता है और हिंदू बड़ा बड़ा आश्रम में, मठ में जाता है और उधर देख के गुरु ओशो के परिकल्पना से बना हुआ आश्रम में, कम्यून में जाते हैं, तो उनको फ़र्क लगता है, फ़र्क दिखाई पड़ता है। और ऐसा क्या क्या है, यहाँ पे पैसा पेमेंट करना पड़ता है रहने के लिए, खाने के लिए। गुरुद्वार में नहीं पड़ता है, गुरुद्वार में बिना पेमेंट हम खा सकते, यहाँ पैसा देना पड़ता है। क्या बात है, कैसा आश्रम है, ऐसा भी कम्यून हो सकता है? आदमी पूछते हैं ना, ये उनको समझ में नहीं आया है। उनको ये पता नहीं चला है कि यह फिलोसफी बदल चुका है, यह ट्रैक है, ये ट्रेन नहीं अलग है। उन जमाने की बात कर रहे हैं, ये नया है, ये नया कम्यून का मोडालिटी है। इसलिए ये नया कम्यून के मोडालिटी में कोई आदमी अगर रहना चाहता है, तो वो सेवा भाव से अगर काम करना चाहता है, तो कम्युनिटी का जो नेतृत्व कर रहा है, जो एक टीम है, जो एक ट्रस्टी का टीम बना हुआ है, वो ट्रस्टी का टीम से समझदारीपूर्ण उसको बात करना पड़ेगा। और ट्रस्टी का टीम उसको देखकर डिसाइड करेगा, हाँ ठीक है, तुम्हारा मकसद भी ध्यानी साधना है, ज्ञान का तुम्हारा मकसद है, तुम यहाँ आकर अगर थोड़ा बहुत सेवा कर कर तुम्हारा ध्यान का आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ठीक है, तुम हमारा कम्यून का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा उन लोग डिसाइड कर देंगे। और वो अगर राजी हो जाएगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये समझौता आगे बढ़ेगा। ये एक किस्म का कम्युनिटी है, नया कम्युनिटी है, गुरु ओशो का परिकल्पना का कम्यून है। ये कम्यून में पुराना जैसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। हम आपको किसी को प्रेरणा भी नहीं देनी नौजवानों को कि हमें चाहिए, आइए या ऐसा काम करिए, कुछ समय दीजिए, ये आप किसी को पूछ नहीं करते। ये पूछताछ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं जरूरत है। प्रेरणा मतलब पूछ नहीं, प्रेरणा के लिए भी अब बात क्या है कि कोई आदमी अगर आना चाहता है, तो वो ध्यान के गहराई में जाना चाहता है। एक कम्युनिटी क्या होता है, ये अल्टरनेटिव कम्युनिटी है। ये अल्टरनेटिव जो आज के दिन के जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी मर चुका है, उससे कोई मेल नहीं। हाँ, मेल नहीं है। ये अलग दूसरा किस्म का कम्युनिटी है। और कोई आदमी नया कम्युनिटी का अध्ययन करना चाहता है, तो वो आकर देखकर समझ सकता है। ध्यान तो जहाँ भी जाकर कर सकता है आदमी, क्या दिक्कत की बात है। कहीं ध्यान सीख कर वो घर में भी ध्यान कर सकता है, कहीं मंदिर में जाके, और कहीं हॉल में जाके भी, किसी हॉल में आसपास में कोई हॉल बना के, छोटा मोटा हॉल बना के ध्यान तो कर सकता है। उतना बड़ा बात नहीं है ना तब। लेकिन वो कम्यून को देख नहीं सकता है, कम्युनिटी को देखना पड़ेगा ना, कि कम्युनिटी किस ढंग से चल रहा है। जो ओशो का कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का गाइडेंस क्या है, तरीका क्या है, उसका फिलोसफी क्या है, बेस आधार स्तंभ क्या है, उसको देखने के लिए अगर कोई राजी हो जाए, कोई किसी का मन है, तो वो आकर देख सकता है, सीख सकता है, और इसके बारे में जान सकता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल किसी और विषय पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जय राम।